नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नेम जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, इस पाठ का मैं वाचन आपको करके बता रहा हूं। तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर इस पाठ का लेसन का वाचन सुनिए। अ मैन in Alabama had gone out for a walk, अर्थात एक दिन एलबामा में एक व्यक्ति सैर करने के लिए निकला। सडनली अर्थात अचानक, his foot slid over the mud on the road, अचानक या एकाएक उसका पैर सड़क पर पड़े कीचड़ पर फिसल गया। ओवर द मड ऑन द रोड अर्थात सड़क पर पड़े कीचड़ पर फिसल गया। हिज क्लॉथ्स वेयर स्प्लैश्ड विथ मड अर्थात उसके कपड़ों पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। He took out his handkerchief and began to clean his clothes. वह रुमाल निकालकर अपने कपड़े साफ करने लगा। He took out his handkerchief and began to clean his clothes अर्थात वह रुमाल निकालकर अपने कपड़े साफ करने लगा। He wiped off all the mud. उसने सारा कीचड़ पोंछा। He wiped off all the mud अर्थात उसने सारा कीचड़ पोंछा। But he saw that there were stains on his clothes, and what's more, the stains were blue. उन्होंने क्या किया? उसने सारा कीचड़ पोंछा, परंतु उसने देखा कि उसके कपड़ों पर दाग पड़ गए थे, और विशेष बात यह थी कि वे दाग नीले रंग के थे। द हैंडकरशिप टू और उसका रुमाल भी नीला हो गया था। He turned blue वह भी ब्लू हो गया था। He washed the handkerchief but the blue stains were still there. They could not be washed off. उसने रुमाल धोया, परंतु नीले दाग अभी भी ज्यों के त्यों थे, वे धोने से निकलने वाले नहीं थे। They could not be washed off अर्थात वे धोने से निकलने वाले दाग नहीं थे। This man was no ordinary man अर्थात वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। This man was no ordinary man वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। He was George Washington Carver, the famous scientist वह था प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। A true scientist wants to study everything, even mud stains. Carver rushed to his lab and tested the mud stains and the soil. एक सच्चा वैज्ञानिक हर वस्तु का अध्ययन करना चाहता है। A true scientist अर्थात एक सच्चा वैज्ञानिक wants to study everything एक सच्चा वैज्ञानिक हर वस्तु का अध्ययन करना चाहता है।
भले ही वह कीचड़ से बना दाग ही क्यों न हो, भले ही वो कीचड़ से बना दाग ही क्यों न हो। कार्वर भागता हुआ अपनी प्रयोगशाला में गया और उसने कीचड़ के दागों और मिट्टी का क्या किया, परीक्षण किया। एंड द सोल आफ्टर मेनी टेस्टेड ही लर्न हाउ टू मेक गुड क्वालिटी ब्लू पेंट फ्रॉम द सॉयल। उसने अनेक परीक्षण के बाद उसे मालूम हुआ कि मिट्टी से उत्तम किस्म का नीला रंग कैसे बनाया जा सकता है। He, a church in that town needed paint. उस शहर में एक चर्च को रंगाई की जरूरत थी। A church in that town needed paints, अर्थात चर्च को रंगाई की क्या थी, जरूरत थी। Carver's students paint the church with this lovely blue paints. No one could believe that the paint was made from the soil under their feet. किसी कार्वर के छात्रों ने चर्च को उसी सुंदर नीले रंग से रंग दिया। किसी को विश्वास ही नहीं था कि वह रंग उनके पाँव के नीचे की मिट्टी से बनाया गया है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर वॉज बॉर्न इन 1861, अर्थात जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर का जन्म 1861 में हुआ था। हिज पेरेंट्स वेयर स्लेव्स, अर्थात इनके जो माता पिता थे वे गुलाम थे। हिज पेरेंट्स वेयर स्लेव्स। हिज फैमिली वर्कड ऑन अ फार्म इन अमेरिका, उनका परिवार अमेरिका में एक फार्म हाउस पर काम करता था। ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज स्टिल अ बेबी, उनके बचपन में ही उनके माता पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कार्वर लव्ड प्लांट्स इवन एज ए चाइल्ड। कार्वर लव्ड प्लांट्स इवन एज ए चाइल्ड, अर्थात बचपन से ही कार्वर को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। ही केयर्ड फॉर देम। ही केयर्ड फॉर देम, वह उनकी भली भांति देखभाल करते थे। ही अंडरस्टूड व्हाट द प्लांट्स वांटेड, व्हाट वाज रॉन्ग विथ देम, अर्थात वे पौधों की ज़रूरतों को अच्छी तरह समझते थे और जानते थे कि किस पौधे में क्या खराबी आ गई है। What was wrong with them? Soon people around the farm began to call the young baby plant doctor, अर्थात शीघ्र ही उस फार्म के आसपास के लोग उस छोटे बच्चों को पौधों का डॉक्टर कहने लगे। Soon people around the farm began to call the young baby plant doctor, पौधों का डॉक्टर उन्हें कहने लगे। Young Carver wanted to go to school and then college. Young Carver wanted to go to school and then college, अर्थात छोटा कार्वर जो स्कूल जाना और फिर कॉलेज में पढ़ना चाहता था। बट ही वॉज अ ब्लैक बॉय, अर्थात परंतु वह काला जाति का था, अर्थात काला निग्रो जाति का लड़का था जिसे ब्लैक। यंग
Young Carver wanted to go to school and then college, but he was a black boy. Many schools and colleges in those days did not take black students. Carver did not lose heart. He went from place to place. He found a college where he could study. He studied hard and became a scientist. Young Carver wanted to go to school and then college. युवा यानी छोटा कार्वर स्कूल जाना और कॉलेज में पढ़ना चाहता था, बट ही वॉज अ ब्लैक बॉय, परंतु वह एक काला अर्थात निग्रो जाति का लड़का था। ब्लैक बॉय अर्थात काला जाति का लड़का था। Many schools and colleges in those days did not take black student, अर्थात उस समय उन दिनों बहुत सी स्कूल और कॉलेज काले छात्रों को प्रवेश नहीं देते थे। जो काले और निग्रो थे उस जाति के बच्चों को, स्टूडेंट को स्कूल में प्रवेश नहीं देते थे। कार्वर डिड नॉट लॉस हार्ट, कार्वर ने दिल छोटा नहीं किया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह जगह जगह घूमा। ही फाउंड अ कॉलेज वेयर ही कुड स्टडी, वो जगह जगह घूम करके अंत में उसे एक कॉलेज मिल ही गया जहां वह पढ़ाई कर सकता था। ही स्टडीड हार्ड एंड बिकम ए साइंटिस्ट, अर्थात उसने लगन से अध्ययन किया, बहुत मेहनत किया और वह एक वैज्ञानिक बन गया। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर इस लेसन का वाचन करिए और उसके अर्थों को समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।